सुंदर कुंदन नहीं, लंबा है, आपको स्क्रॉलिंग करना पड़ेगा प्रभु जी। हाँ मेरे पास पहले से दिखा रहा है ये सुंदर। ओ सुंदर कुंडल नयन विशाला ना। हाँ जी। आया ना? आ गया। यस, स्टार्ट करें प्रभु जी। बोलो श्री श्री राधा गोविंद जी भगवान की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। सुंदर कुंडल नैन विशाला, गल सोहे वैजंती माला, या छवि की बलिहारी राधे श्याम श्यामा श्याम। जय जय केशव कलिमलधारी राधे श्याम श्यामा श्याम। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम।
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Radha Govind, Radha Govind, Radhe Jaya Radhe, Jaya Radhe, Jaya Radhe, Jaya Shri Radhe, Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai, Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Gurudev, 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 Gurudev. बोलो श्री राधा गोविंद जी भगवान की जय। गौर निताई भगवान की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि जी बोल। बोल। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर। थैंक यू प्रभु जी, बहुत सुंदर कीर्तन। यू वेलकम माता जी। आज कौन सा चैप्टर है? आज 15 चैप्टर है माता जी, हमारा ग्रुप करेगा, ग्रुप ए। ओके ओके, यस। पीएन माता प्रभु जी शेयर करेंगे। अरे जो पार्टिसिपेंट्स है, आप लोग थोड़ा सा जल्दी आ सकते हो ताकि आप लोग पूरा कीर्तन सुन सको, कीर्तन में पार्टिसिपेट कर पाओ, है ना। सुबह सुबह का टाइम है, एटलीस्ट इट विल बी वेरी नाइस। ये सभी लोग बात कर सकते हैं, किसी को फोर्स म्यूट पे नहीं रखा है। ओके माता जी, वो स्लाइड शो करना है तो पोस्ट थोड़ा बना दीजिए। क्या पीएन माता प्रभु जी को को होस्ट स्लाइड शेयरिंग। क्या बना दिया? हरे कृष्णा सभी को। आज हमारा जो ग्रुप है ए, जिसमें मैं सुधाकर प्रभु और बनाली माता जी, पुष्कर प्रभु जी, सनत प्रभु जी, अमत प्रभु जी, पीएन माता प्रभु जी एंड काजल माता जी एंड प्रभाकर प्रभु जी। चैप्टर जो 15 है पुरुषोत्तम, उसके ऊपर ओपन बुक ऐसे हैं जिसका हमने सोल्यूशन दिया हुआ है इस गीता से। कुछ हमने रेफरेंस लिए हुए हैं अलग अलग वेदों से, शास्त्र से, जो हमें हमारे गुरु ने पढ़ाए हुए हैं। तो ये हम कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करने की। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिने इति नामने। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशितारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रश्न संख्या 1, जिसमें बोला गया है कि 15 चैप्टर से 1 और 5 में हमें श्लोकों और अभिप्रायों के संदर्भ में स्वयं को हृदय की दुर्बलताओं से मुक्त करने की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए।
करने की प्रक्रिया को कृष्ण भावनामृत के अपने अभ्यास में इस प्रक्रिया को प्रासंगिक करें। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन पूछा गया है कि उसमें हम कैसे इस 1 से 5 में क्या क्या है और क्या भगवान ने बोला हुआ उसे हम अपने पर्सनल लाइफ में उसको कैसे उसका डेमोस्ट्रेट करते हैं। तो पहला जो श्लोका है बहुत ही सुंदर है। श्री भगवान उवाचः ऊर्ध्व मूल मदः शाखम सत्थम प्रारुभयम छंदास यस्य पर्णानि यस्तम वेदिसा वेदिवत। वो कह रहे हैं कि भगवान ने कहा कि कहा जाता है कि एक अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर जाती हैं, उच्च लोकागता जहां पर ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मलोक तक, और शाखाएं नीचे की ओर तथा पत्तियां वैदिक स्तोत्र हैं। जो वृक्ष को जानता है, जो इस वृक्ष को जानता है, वो है वेदों का ज्ञाता है। जब वेद का ज्ञाता है तो वेद क्या है, और यहाँ पे बताते हैं कि अगर वेद को हम जान लेते हैं तो क्या प्रयोजन है, इसको कृष्ण को समझना। अगर कृष्ण को समझ जाते हैं तो कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं। जब कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं तो हमारा जितना भी जो कहते हैं हम धर्म, और धर्म क्या है, भगवान का आदेश है। तो हम इस प्रकृति में रहने के लिए जो हम इंद्रिय सुख के लिए, मोह के लिए जो हम ढूंढते हैं, मतलब इसका यूज करते हैं, इस पे आधिपत्य जमाना चाहते हैं। तो धर्म क्या है, यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये समझाना चाह रहे हैं कि धर्म जो है वो क्या है, आदेश है। और धर्म को समझ के अगर हम कोई अर्थ करते हैं लाइवलीहुड के लिए और वैसा ही काम करते हैं तो ही मोक्ष मिलेगा। तो अब 2 में क्या बोलते हैं, 15.2 में कि अध सच्चो द्रव्य प्रस्तास्य शाखा गुण प्रबद्धा विषय प्रबलः अधस्य मालान्य संततान कर्मानुबंधन मनुष्य लोके। वो करे कि इस वृक्ष की शाखाएं जो हैं कि नीचे की ओर फैली हुई और प्रकृति के 3 गुणों से ये संचित होती हैं। इसकी टहनियां क्या है, वो इंद्रिय विषय हैं। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय हैं। इस वृक्ष की कुछ जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं, जो मानव सभा, जो मनुष्य रह रहा है, उसके कर्मों से बनी हुई हैं। अब वो कर्म क्या है, जो सकाम कर्म करता है उससे बनी हुई हैं। आप ये देख सकते हैं कि इस नीचे सबसे है वो, उसमें तमोगुण है जिसमें जानवर हैं और स्पीसीज हैं, उसके बाद रजोगुण है मध्य में, उसके बाद सतोगुण है। लेकिन इससे भी ऊपर अगर आपको जाना है, उच्च लोका से भी ऊपर जाना है, तो शुद्ध सतोगुणी कृष्ण प्रेमी होके ही जा सकते हैं। लेकिन कृष्ण प्रेमी के लिए हमें क्या वृत्ति चाहिए, हमें क्या छोड़ना है। तो इसमें हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, इसमें अगर जो अब 15.3 और 15.4 में बोला गया है, ना रूपे मत्स्य तपो लभ्यते नाम तो ना 4 दिन सा संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेधम सुब्रह्मन मरसंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा ततः पदम तत्परिमार्गतम ऐसन गिमता ना निर्वर्तन्ति भूया तमेव चाद्यम पुरुषम प्रबद्धे यथा प्रवृत्ति प्रसदा पुराणी। अब वो कह रहे हैं कि जो इस वृक्ष के वास्तविक रूप को अनुभव इसी जगत में अगर कर लेता, वैसे किया नहीं जा सकता, अगर कर लेता है तो कोई भी नहीं समझ पाता कि इस वृक्ष का आदि कहाँ है और अंत कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि जो ऐसे वृक्ष की जो व्यक्ति से, इसको व्यक्ति की सत्र से उसे काट गिराए, और तत्पाल इसके बाद इसको की खोज करनी चाहिए कि कृष्ण प्रेम को हम करके भगवत धाम जाते हैं तो इस साइकिल से हमें मोक्ष मिल जाता, छुटकारा मिल जाता, फिर हम भगवान की शरण ग्रहण करके हमें ये वापिस नहीं आना पड़ता है। तो वृक्ष की व्यक्ति क्या है, जो व्यक्ति हम करते क्या है कि हम इस भौतिक जगत में इस जो बंधन है उसकी तुलना इस वृक्ष से कर सकते हैं। और जो सकाम कर्म करता है उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है। वो इसी में एक टहनी से दूसरी, दूसरी से दूसरी शाखा, इसी में वो दौड़ता धूपता रहता है और पूरे इस प्रकृति में आधिपत्य जमाना चाहता है, इंद्रियों का सुख चाहता है। इससे हमें क्या होती है, दिल में हमारे दुर्बलता आती है। अब जब दुर्बलता आ जाती है तो हम और नीचे गिरते रहते हैं, क्योंकि हम उसी संगत में रहते हैं। और इसका जो इस वृक्ष को अगर अंत नहीं है, तो अंत क्यों नहीं है, क्योंकि वो सकाम कर्म में फंसा रहता है और उसकी मुक्ति की जो कामना होती है वो पूरी नहीं होती है। तो अगर इसको हमें समझना है तो जो वैदिक बोला गया स्त्रोत, इसकी लीव्स हैं, पत्तियां हैं, तो उनके लिए अगर उसकी समझना है तो उसको अगर समझ के वो अगर निकल सकता है, जो भगवान का आदेश है, वेद है, तो वो निकल सकता है, नहीं तो वो इसमें इंद्रिय भोग करता रहेगा। अब इसमें निकलने के लिए क्या बोला गया है कि कैसे निकल सकते हैं, कि अगर हम गीता का पाठ करते हैं, वेद शास्त्र को समझते हैं और शुद्ध भक्तों की संगत करते हैं, जिसमें कीर्तन हो गया, भजन हो गया, 4 प्रिंसिपल हो गए,
कृष्ण महामंत्र हो गया जो कलयुग के लिए बोला गया। और 10.8 में भगवान ने बोला हुआ है कि अहम सर्वस्व प्रभाव, मैं प्रत्येक वस्तु का उद्गम हूँ। इसके मतलब कृष्ण प्रेम से हम इस तरह इंद्रिय मोह से निकल सकते हैं। अब इसमें अगर हमें बंधन से, अश्वत्थ के वृक्ष के बंधन से छुटकारा चाहिए, निकलना है, तो हमें कृष्ण की शरण में ग्रहण करनी पड़ेगी। अब तभी इस मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को हम समझ पाएंगे और इससे बाहर निकल सकते हैं, नहीं तो नहीं निकल सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने क्या 1969 के अपने एक स्पीच में बोला हुआ है, जो कि भागवतम, श्रीमद् भागवतम के 1.16 कैंटो 2.5-30 से लिया हुआ है कि जो हमारी दुर्बलता है वो क्यों आती है। वो दुर्बलता इसलिए आती है क्योंकि हम इस पे आधिपत्य जमाना चाहते हैं, इसी प्रकृति में रहना चाहते हैं और इस पे अधिकार जमा के शासन करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि अगर हम वेदों और शास्त्रों की नॉलेज लेते हैं, इस वृक्ष को समझ जाते हैं, तो हम धर्म को अगर समझ लें तो जो अर्थ है, जो अर्निंग है, लाइवलीहुड के लिए, जैसे हमें उदर के लिए केवल भोजन चाहिए, तो इंद्रिय सुख, नौकर चाकर, बंगला गाड़ी, ये क्यों चाहिए। अगर ऐसा अर्थ आ जाता है और काम ऐसे करते हैं जो कि वेद शास्त्र में लिखे हुए भगवान के आदेश हैं, तो इससे हमें मोक्ष मिल जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या है, क्योंकि भक्ति के मंच पर आना है, कृष्ण प्रेम में जाना है। धर्म का अर्थ यहाँ पे क्या है कि जो भगवान ने आदेश दिया है वो यहाँ पे धर्म का अर्थ है। और भगवान जो कहते हैं, जो उन्होंने आदेश दिए, जो बोलते हैं, वही धर्म है। तो ऐसा नहीं है कि धर्म का निर्माण पढ़ के आप अपने हिसाब से कर सकते हैं कि ये हम ऐसा करेंगे तो इस बंधन मिल जाएगा, इससे छुटकारा मिल जाएगा, इंद्रिय भोग नहीं। क्योंकि हमारी दुर्बलता होती है कि हम इस प्रकृति के गुणों से बने हुए हैं और इसको हम दोहन करते रहते हैं। तो प्रभुपाद यही कहना चाह रहे हैं कि इंद्रिय भोग जो है उसका मोह करो और फिर इसको पार कर जाओ। तो कृष्ण प्रेम ही से ही पार कर सकते हो, नहीं तो आप इसी जो उच्च लोका हो गया या उच्च घराने में या इसी पृथ्वी मृत्यु लोक में आपको दोबारा आना पड़ेगा। और ये साइकिल कंटिन्यू रहेगी जब तक आप इसको भगवत धाम जाप के लिए जो वेद और शास्त्र में लिखा अगर वो नहीं करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, वेरी नाइस। ये जो पेड़ है, इसके पत्ते किसको रिप्रेजेंट करते हैं? इसके पत्ते करते हैं जो वेद स्तोत्र, वैदिक स्तोत्र। ओके, तो पत्तों को जान पाना काफी नहीं है? जान पाना, इसी को जान पाना काफी है, क्योंकि और तो इंद्रिय, टहनियां तो इंद्रिय विषय हैं। पत्तों को जानना है या पूरे पेड़ को जानना है? पूरे पेड़ को जानना है, लेकिन वो ये हाँ, कह रहे हैं कि जो पूरे पेड़ को जानने की टहनियां है वो तो इंद्रिय विषय है, उसको जान के उसको तो काटना है। यस, बट पूरे पेड़ को समझना है। हाँ, पूरे पेड़ को समझना है, तभी इससे छुटकारा मिलेगा। यस, तभी इससे छुटकारा मिलेगा। तो एक्चुअली कृष्ण, ये अगर आप परपोर्ट में भी पढ़ेंगे तो एक्चुअली यही लिखा है कि जो पत्ते हैं, ठीक है, दैट इज दी वैदिक हिम्स, ठीक है, यस, दी वैदिक हिम्स। तो खाली उसको जानने से इट इज नॉट एनफ। क्यों? क्योंकि त्रैगुण्य विषया वेदा, वेदों में क्या है, बेसिकली 3 गुणों के बारे में है। सो यू हैव टू गो बियॉन्ड दी 3 वेदास, है ना, इसीलिए। हाँ यस, और क्योंकि इस जो भौतिक जगत की जो बंधन की तुलना, मतलब जो आज हम बैठे हुए हैं, इसकी पूरे ही वृक्ष से की गई है, ना कि टहनियों और पत्तियों से। यस 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 प्रभु जी, ये एक्चुअली निष्कर्ष का एक्चुअली आप एक और स्लाइड बना सकते थे, वो छोटा हो गया। यस माता जी। हाँ, बाकी आपके जो आपने साइड में पॉइंट्स लिखा है वो बहुत अच्छा लगा, आप एक एक करके एक्सप्लेन कर रहे थे, वो बहुत अच्छा लगा प्रभु जी, वेरी नाइस। यस यस माता जी। तो इस श्लोक में ये जो पेड़ है, इसको अश्वत्थ का पेड़ बताया गया है ना। यस, मैंने एक लेक्चर में ये भी सुना था कि अश्वत्थ का अर्थ एक्चुअली घोड़ा भी होता है ना, घोड़े को भी अश्व कहा जाता है। और अगर आप देखेंगे घोड़ा एक्चुअली कैसे खड़ा होता है ना, वो अपना जो पूरा बॉडी का वेट है ना, वो 3 चारों पैरों पे तरफ। डालता है। ठीक है। हाँ, 3 पैरों पे डालता है और एक पैर उसका वो उठाता है। तो वो ऐसे बैलेंस करता है घोड़ा, हमेशा सारा वेट 3 पैरों पे होता है। तो अ हॉर्स ऑलवेज स्टैंड्स ऑन 3 लेग्स, ऐसे बोला जाता है। तो ये जो पूरा यूनिवर्स है ना, पूरा ये जो ब्रह्मांड है, उसका जो 3/4 पार्ट है, आधे से भी ज्यादा हिस्सा जो है इट्स स्पिरिचुअल वर्ल्ड, और खाली एक हिस्सा उसका एक्चुअली है भौतिक जगत, मटेरियल वर्ल्ड, ठीक है। तो इस ऐसे भी एक्चुअली रिलेट करके समझाया जाता है कि कैसे एक्चुअली अगर हम लोग देखें तो ये मटेरियल वर्ल्ड बहुत अनस्टेडी है, क्योंकि ये खाली एक पैर पे खड़ा है और बाकी 3 पैर क्या है, वो एक्चुअली आध्यात्मिक जगत है। तो एक पैर से कभी बैलेंस होता नहीं है ना। तो इसीलिए वी हैव टू आल्सो गो टू दी अदर 3 लेग्स, दैट इज द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, क्योंकि वो बैलेंस्ड है। 1 लेग पे कोई बैलेंस नहीं होता है।
तो अश्व का ये भी एक अर्थ एक्चुअली समझाया जाता है। और यही है कि ये पूरा एक्चुअली रिफ्लेक्शन है जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है ना, उसका पूरा रिफ्लेक्शन हम लोगों को यहाँ पे दिखता है, जिसको हम लोग सच मान बैठते हैं। ओके, यस यस। और प्रभुपाद ने इसी में निष्कर्ष में लिखा नहीं बोला हुआ कि जो हमारे ये धर्म अर्थ काम मोक्ष ये 4 लेग्स हैं। यस, यस, अगर इसमें से कोई भी एक फल है ना, ये धर्म अर्थ काम मोक्ष उस पेड़ के फल है ना। यस, हाँ, वेरी नाइस। यस, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। क्रमांक 2, इस तर्क का खंडन करें कि मुक्त अवस्था में परमात्मा के साथ एक हो जाता है। अपने उत्तर में 15.7 पद्य और तात्पर्य का संदर्भ दें। जैसा कि इस अध्याय का नाम ही है पुरुषोत्तम योग, बहुत ही सुंदर अध्याय है जिसमें भगवान ने जीव की स्थिति का और जीव इस भौतिक जगत में किस तरह से रह रहा है, कैसे बद्ध है और कैसे इससे छुटकारा पा सकता है, इसका बहुत सुंदर वर्णन किया है। 15.7 श्लोक में भगवान कहते हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। बहुत सुंदर श्लोक है जिसमें बिल्कुल स्पष्टतः कहा गया है कि इस भौतिक जगत में, इस बद्ध जगत में समस्त जीव मेरे अंश हैं। ममैवांशो, मेरे ही अंश हैं। मनःषष्ठानि इंद्रियाणि, बद्ध जीवन के कारण वे मन सहित 6 इंद्रियां, मतलब हमारी 5 इंद्रियां और मन, इसकी कारण वो भौतिक प्रकृति में कठिन संघर्ष कर रहा है। कर्षति का अर्थ संघर्ष कर रहा है। अब जैसे कि प्रभु जी ने बताया कि ये भौतिक जगत की तुलना एक अश्वत्थ वृक्ष से की गई है, और ये जो है वास्तविकता में तो हम इस तरह का कोई वृक्ष देख नहीं सकते, लेकिन यदि हम किसी जलाशय के पास जाएं और एक वृक्ष का प्रतिबिंब देखें तो हम इस चीज की कल्पना कर सकते हैं। और ये भौतिक जगत जो है ये एक विकृत प्रतिबिंब है उस आध्यात्मिक जगत का जहां पर सब कुछ सच्चिदानंदमय है। तो इस जीव की जो वास्तविक अवस्था है वो ये है कि उसे जब तक वो परम धाम नहीं पहुंचेगा वह संतुष्ट नहीं होगा और परम आनंद को प्राप्त नहीं करेगा। इस श्लोक के माध्यम से भगवान यही बताना चाह रहे हैं कि जीव जो है ममय वांछो, वो सब मेरे ही सूक्ष्म अंश है। इस प्रकृति में ऐसा नहीं है कि बद्ध जीवन में वह एक व्यक्तित्व धारण करता है और मुक्त अवस्था में वह परमेश्वर से एकाकार हो जाता है, यह ऐसा नहीं है। तो इसके लिए प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में बहुत सुंदर ढंग से समझाया है कि जीव जो है वो उस सनातन परमेश्वर का सूक्ष्म अंश है। जैसा कि भूमिका में भी प्रभुपाद ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि जो 5 विषय भगवत गीता में समझाए गए हैं, ईश्वर, प्रकृति, जीव, काल, इन सब में जीव जो है वो शाश्वत अंश है। तो शाश्वत है इसका अर्थ वो कभी भी खत्म नहीं होता है। अब वेदों में ये कहा गया है, जैसे कि स्लाइड में भी मैंने शो किया है, कि परमेश्वर अपना असंख्य रूपों में विस्तार करते हैं, जिसमें से उनके स्वांश या निजी विस्तार जो है विष्णु तत्व कहलाते हैं, और जीव जो है वो उनके विभिन्न अंश है जो उनसे पृथक हुए हैं। स्वांश में राम, नरसिंह देव, वैकुंठ के प्रधान देव, ये सब आते हैं, और जो जीव है वो विभिन्न अंश में आता है। हरे कृष्ण। तो ऐसा नहीं है कि वह बद्ध जीवन में एक व्यक्तित्व धारण करे और मुक्त अवस्था में परमेश्वर से एकाकार हो जाए, क्योंकि वह सनातन का अंश रूप है। सनातन कौन है? भगवान, उन्हीं का वो अंश है। लेकिन क्या होता है कि बद्ध जीवन में जब जीव प्रकृति के गुणों के वशीभूत हो जाता है तो वो भगवान के साथ अपने दिव्य संबंध को और दिव्य प्रेमा भक्ति को, उनकी सेवा की उसका जो दास, जो भगवान का दास है, वह इस बात को वो भूल जाता है और सेवा से विमुख हो जाता है। और इसीलिए इस भौतिक जगत में सतत इंद्रिय तृप्ति में रत रहने के कारण उसे अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कठोर संघर्ष करना पड़ता है, जिसे यहाँ पर कर्षति शब्द द्वारा समझाया गया है। जब जीव अपने इंद्रियों समेत भौतिक शरीर से, बद्ध जीवन में जब जीव रहता है तब वो मन इंद्रियों समेत भौतिक शरीर से आवरित होता है, और जब उसकी मृत्यु हो जाती है या वह मुक्त हो जाता है तो वो भौतिक आवरण नष्ट हो जाता है, लेकिन उसका आध्यात्मिक शरीर अपने व्यष्टि रूप में फिर से प्रकट होता है।
इसका एक एग्जाम्पल या इसके लिए प्रभुपाद ने एक और भी वो लिखा है कि तात्पर्य में वो लिखते हैं, माध्यान्दिनायन श्रुति में यह सूचना दी गई है कि जब जीव अपने भौतिक शरीर को त्यागता है और आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता है तो उसे पुनः आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है जिससे वह भगवान का साक्षात्कार कर सकता है। लेकिन ये आध्यात्मिक शरीर तभी प्राप्त हो सकता है जब वो कृष्ण भावना भावित होके भगवान की शुद्ध भक्ति करे, तभी ये संभव है। अन्यथा वो इस भौतिक जगत में ही फिर से अपने कर्मों के अनुसार नया शरीर धारण करेगा और उसी तरह से भोग करता रहेगा। जो ममे वांछ शब्द यहाँ पर दिया है वो भी बहुत सार्थक है, क्योंकि इसका अर्थ है भगवान के अंश। भगवान के अंश का मतलब ये नहीं है कि किसी पदार्थ का टूटा हुआ खंड है, क्योंकि अध्याय 2 में हम पहले ही देख चुके हैं कि नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि, कि इस आत्मा को कोई भी खंड खंड नहीं कर सकता, कोई शस्त्र इसे काट नहीं सकता, इसलिए ये शाश्वत अंश है भगवान का। उसी तरह से एक और चीज हम अध्याय 2 में देखी है, अध्याय 2 की शुरुआत में ही, कि प्रत्येक जीव के शरीर में भगवान का अंश परमात्मा रूप में विद्यमान है। देहि नोस्मिन यथा देहे, देहि नोस्मिन, उस देह में परमात्मा रूप में वो विद्यमान है। तो इन सब बातों से, इन सब बिंदुओं को देखकर हम ये अच्छी से समझ सकते हैं कि बद्ध जीवन में मनुष्य जो है वो मुक्त तो नहीं है और परमात्मा से एकाकार नहीं होता। मुक्त होने पर वह भगवान का ही सनातन अंश है। जब वास्तव में वह गुणात्मक दृष्टि से भगवान के ही समान है। जिस तरह से एक स्वर्ण का अंश भी स्वर्ण ही होता है, लेकिन वो जीव जो है वो सनातन अंश है भगवान का। इसलिए जो है उससे जब तक वो कृष्ण भावना भावित नहीं होता तब तक वह आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करके भगवान की सेवा में नहीं जा सकता। इसलिए हमें भगवान की चिरंतन सेवा करनी चाहिए। शुद्ध भक्ति में रत होकर हमें भगवान के धाम पहुंचने का अपना प्रयास रोज नियमित रूप से जारी रखना चाहिए। हरे कृष्णा। माता जी, कोई भूल चूक हुई हो तो कृपया क्षमा करें। यस, हुई है। फॉन्ट को देखिए। माता जी हाँ, कोशिश की है। सॉरी माता नहीं, जी। मुझे ही प्रॉब्लम है या बाकी सब लोगों को दिख रहा है? बाकी सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं क्या? नहीं माता जी, ये है ना लैपटॉप पे नहीं फॉन्ट बड़ा कर सकते माता जी। और फोन पे भी माता जी कैसे होता है बताइए? इसमें कितने हैं? 1 जूम करते हैं माता जी। 7 पैराग्राफ्स। पीपीटी का मतलब क्या है कि आसानी से हम लोग एक बार देख लेना, एक झलक काफी है। वी अंडरस्टैंड द मेन पॉइंट्स, है ना। पीपीटी का तो मतलब ही यही है। तो इसको आप एटलीस्ट 3 स्लाइड्स बना सकते थे ना। बहुत छोटा हो गया फॉन्ट इसका तो। आई एम वेरी सॉरी माता जी। गौरव प्रभु जी, व्हाट इज द फॉन्ट साइज यू यूज? 28 to 32। हाँ, दैट इज दी, एटलीस्ट उतना तो माता जी कंफर्ट से हम लोग पढ़ सकते हैं, है ना। आपके पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं, आपने सिस्टमैटिकली इसको एक्सप्लेन किया है पूरे श्लोक को। बट मैं एक्चुअली ढूंढने की कोशिश करी थी अभी आप कौन सा पॉइंट पढ़ रहे हो। ठीक है माता जी, नेक्स्ट टाइम दिस विल नॉट हैपन। आई एम वेरी सॉरी। ना, दैट्स ओके। मैंने इस बार कोशिश की थी कि वो स्लाइड जो पॉइंट्स है उनको 2 उसमें करके वैसे करूं, तो उसलिए वो छोटा हो गया। बट नेक्स्ट टाइम आई विल नॉट डू दिस। आई एम वेरी आपकी वेरी बात नहीं, सॉरी। अभी महाता प्रभु जी है ना, ही इज शेयरिंग द स्क्रीन, तो आप यस कैन जस्ट बी टेंशन फ्री एंड यू कैन स्पीक, है ना। कोई और स्क्रीन शेयर की सेवा तो कोई और कर रहा है आपके लिए। यस माता जी, यस। ओके, सो दिस इज एक्चुअली ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। इस श्लोक के फर्स्ट 2 लाइंस में कृष्ण बोलते हैं कि कैसे हम उनसे कनेक्टेड है, एंड नेक्स्ट 2 लाइंस में कृष्ण बोलते हैं कि क्यों हम लोग कृष्ण से डिसकनेक्टेड हो चुके हैं। ठीक है, श्लोक दिया है इसमें आपने, मम्मी वामशो नहीं दिया? दिया है माता जी। ओके, जो वो बनाए हैं येलो कलर का। हाँ, ममय वामशु जीवलोके। तो यहाँ पे कृष्ण बोल रहे हैं कि मम अंश, सारे जो जीव है मेरे अंश है। अभी हम सब लोग जानते हैं कि ब्रह्मा जी इज द क्रिएटर, है ना। ब्रह्मा जी इज द क्रिएटर, लेकिन यहाँ पे कृष्ण नहीं बोल रहे हैं कि ब्रह्म अंश है। सारे जो जीवात्मा है वो ब्रह्म के अंश है, ये नहीं बोल रहे। ये भी नहीं बोल रहे कि शिव जी के अंश है या किसी और देवी देवता के अंश है। बोल रहे कि मेरे अंश। ठीक है, ऑल दी जीवास दे आर माई एटर्नल फ्रेगमेंटल पार्ट्स। ठीक है, ममय वामशो जीवलोके जीवभूता सनातना। तो ये सारे जो जीव है, क्योंकि ये मेरे अंश है, इसीलिए ये नित्य है, शाश्वत है, सनातन है। तो फर्स्ट 2 लाइन्स में कृष्ण बोलते हैं कि कैसे हम एक्चुअली कृष्ण से कनेक्टेड है, और सेकेंड 2 लाइन्स में बोलते हैं कि क्यों हम कृष्ण से डिसकनेक्टेड हो गए हैं। मनः षष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति सानिकर्षति। मन और इंद्रियों के संघर्ष में हम लोग इतना मतलब हो चुके हैं
that we are getting disconnected more and more from Krishna. Okay, so this is a very important श्लोक और इसको इस प्रकार से समझना है that actually we are related to Krishna, but हमारे खुद की वजह से we are disconnecting, हम लोग खुद ही चॉइस कर रहे हैं to get disconnected from Krishna. ठीक है, तो क्वेश्चन इज क्या हम लोग रेडी है? कृष्णा इज ऑलवेज रेडी टू एक्सेप्ट अस बैक. क्वेश्चन इज कि हम लोग कब रेडी होंगे. ठीक है, तो बहुत अच्छा श्लोक है. ओके माता जी, वेरी गुड. बहुत अच्छा लगा मुझे भी ये श्लोक करते समय ही मन इसमें बिल्कुल मतलब बहुत ही टचिंग है. यस, एक्चुअली मैं तो चाहूंगी कि सभी लोग जब आप एक्चुअली गीता पढ़ते हो, जो जो श्लोक आपको पसंद आता है ना, योर फेवरेट श्लोकास, वो आपको प्रतिदिन बोलना है आफ्टर योर आरती और आफ्टर योर प्रेयर्स. कैन बी अ सिलेक्शन ऑफ मे बी 4 और 5 श्लोक जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है, ठीक है, जिससे आप बहुत रिलेट कर पाते हो, दैट यू हैव टू चैंट एवरी डे, है ना. जब हम लोग गंगा तट पे जाते हैं गंगा जी के दर्शन करने के लिए, तो गंगा जी को देने के लिए कुछ होता नहीं है हम लोगों के पास, तो गंगा का पानी लेके ही हम लोग गंगा जी को अर्पित करते हैं. तो वैसे ही भगवान के जो श्लोक है, जब हम लोग भगवान को सुनाते हैं, इसका ये अर्थ नहीं है कि हमारे पास कुछ और नहीं है. इसका ये अर्थ है कि हम आपके शब्दों को मानते हैं, हमें विश्वास है आपके शब्दों पे. ठीक है, हम लोग रोज कर सकते हैं अपने पूजा आरती के बाद या दिन में उठने के बाद. ठीक है, ओके. हरे कृष्णा. प्रश्न संख्या 3 में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जीवों में भी उनके गुणों के अंश होते हैं, जिनमें से एक स्वतंत्रता है. कृष्ण भावनामृत के उपदेश के लिए 7वें श्लोक और तात्पर्य के संदर्भ में इस कथन के महत्व की विवेचना कर दी. अभी माताजी ने भी इसी श्लोक को वर्णित किया. ममे वांशो जीव लोके जीव भूते सनातन है, मन षष्टाणि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति. आपने भी विस्तार से दोनों का भावार्थ बताया. अभी कुछ ऐड करने की कोशिश करता हूं. जैसे आत्मा परमात्मा का अंश है, परंतु प्रकृति के कार्य, शरीर, इंद्रियां और मन आदि के साथ अपनी एकता मानकर वह जीव हो गया है, जीव भूत है, यानी बद्ध जीव बन गया है. उसका यह जीवपना बनावटी है, वास्तविक नहीं. नाटक में जैसे कोई पात्र बनने की तरह ही यह आत्मा जीव लोक में जीव बन गया है. भगवान यह वास्तविकता प्रकट करते हैं कि जीव तो केवल मेरा अंश है, इसमें प्रकृति का अंश नहीं है बिल्कुल भी. जैसे सिंह का बच्चा भेड़ों में मिलकर अपने को भेड़ मान ले, ऐसे ही जीव शरीर आदि जड़ पदार्थों के साथ मिलकर अपने असली चेतन स्वरूप को भूल जाता है. फिर जैसे कोई दूसरा उसे आकर बोध करा दे कि देख, तेरी और मेरी आकृति, स्वभाव, जाति, गर्जना आदि सब एक जैसी है, अतः निश्चित रूप से तू भेड़ नहीं बल्कि मेरे जैसा है. ऐसे ही भगवान यहाँ मम एव पद से जीव को बोध कराते हैं कि तू मेरा ही अंश है. परमेश्वर के विभिन्नांश होने के कारण जीवों में भी उनके आंशिक गुण पाए जाते हैं, जिनमें से स्वतंत्रता एक है. प्रत्येक जीव का आत्मा रूप में एक व्यक्तित्व और सूक्ष्म स्वातंत्र होता है. इसी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके जीव बद्ध बन गया और उसके सही उपयोग से वो मुक्त बन सकता है. दोनों ही अवस्थाओं में वह भगवान के ही समान सनातन होता है. मुक्त अवस्था में वह भौतिक अवस्था से मुक्त रहता है और भगवान की दिव्य सेवा में निरत रहता है. बद्ध जीवन में प्रकृति के गुणों द्वारा अभिभूत होकर वह भगवान के दिव्य प्रेमा भक्ति को भूल जाता है. फलस्वरूप अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए इस संसार में बहुत संघर्ष करता है. बद्ध जीव मानो जैसे लोह श्रृंखलाओं में बंधा हुआ हो और मिथ्या अहंकार से बंधा रहता है, और इसमें इसका मन मुख्य कारण है जो इसको इस भाव सागर में धकेलता रहता है. जब मन सतोगुण में रहता है तब तो अच्छे कार्यकलाप होते हैं, जब रजोगुण में आता है तो कार्यकलाप कष्टकारक हो जाते हैं, और जब तमोगुण में आता है तो जीव उनकी निम्न योनियों में चला जाता है. लेकिन ये इस श्लोक से ये स्पष्ट है कि बद्ध जीव मन तथा इंद्रियों समेत भौतिक शरीर से आवृत है, और जब वह मुक्त हो जाता है तो यह भौतिक आवरण नष्ट हो जाता है, लेकिन उसका आध्यात्मिक शरीर अपने विशिष्ट रूप में प्रकट होता है. जब बद्ध जीव शारीरिक बंधन से मुक्त हो जाता है तो आध्यात्मिक आकाश में, वैकुंठ में अपना आध्यात्मिक शरीर प्राप्त कर लेता है.
जिससे वह भगवान की संगति का लाभ उठाता है। इस बद्धता से छुटकारा पाने के लिए मन को कैसे समझाएं? इसके लिए एक रोचक तथ्य पर विचार करते हैं। मनुष्य जिस घर को अपना मानता है, जिस कुटुंब को अपना मानता है, जिन रुपयों को अपना मानता है, उनकी चिंता उसको होती रहती है। संसार में लाखों करोड़ों और भी घर हैं, अरबों आदमी है और अनगिनत रुपए हैं, पर उसकी चिंता तो उसको नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उनको उसने अपना माना ही नहीं है। जिनको अपना माना ही नहीं तो उनसे वो मुक्त है, इसलिए उसकी चिंता उसको नहीं होती। तो चिंता किसकी होती है? जिसको थोड़ा सा, जैसे एक घर, थोड़े रुपए, कार आदि, वो संसार में देखें तो कितना सा प्रतिशत है, उसको अपना मान के बैठा हुआ है और बद्ध हो गया है। इस पे विचार करना चाहिए कि जिन थोड़ी सी चीजों को हम मानते हैं, वो भी कौन सी हमारे साथ रहेगी हमेशा, और ये चीजें तो रहेगी नहीं, और बंधन रह जाएगा जो जन्म जन्मांतर का कष्ट का कारण बनेगा। तो उससे भी तुरंत मुक्त होकर के कृष्ण भावनामृत में आनंद के गोते लगाना चालू कर देना चाहिए। इस स्वतंत्रता का अभिमान त्याग दें। ये सब झूठा है। चंद पंक्तियां याद आती है इस पे। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान, झूठी माया, झूठी काया, वो तेरा जो हरि गुण गाया। जप ले हरि का नाम ओ बंदे, मत कर तू अभिमान। हरे कृष्णा। हो गया प्रभु जी? जी माता जी। ओके, आपका भी यही श्लोक था। ओके, वेरी नाइस। तो ये कहाँ से है प्रभु जी, अभी जो आपने गाया था ये? ये माता जी अनूप जलोटा का भजन था। ओके ओके ओके, वेरी नाइस। तो फिर से इसी श्लोक पे प्रभु जी ने एक्चुअली इंडिपेंडेंस के पॉइंट को एक्सप्लेन किया है ना प्रभु जी? स्वतंत्रता को आपने एक्सप्लेन किया जी है। जी माता जी। यस, वेरी गुड। तो एक्चुअली कहा जाता है कि जो अच्छे माता पिता होते हैं ना, उनके लक्षण क्या है? उनके दो लक्षण है। पहला लक्षण ये है कि वो अपने बच्चों को गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? कि कहाँ पे आप गलत जा रहे हो, क्या आपको कौन से डायरेक्शन में जाना है, कौन सी दिशा में जाना है आपकी लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो अच्छे माता पिता जो होते हैं, अच्छे पेरेंट्स, ठीक है, उनके दो लक्षण होते हैं, उनके दो क्वालिटीज होते हैं। फर्स्ट इज वो आपको गाइड करते हैं, आपको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। सेकेंड चीज क्या है कि वो आपके इंडिपेंडेंस को रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है? यानी कि जब आप बड़े हो जाएंगे एंड यू वांट टू टेक योर डिसीजंस, तो वो आपके डिसीजंस को रिस्पेक्ट करेंगे, भले ही वो डिसीजंस आपके लिए अच्छे नहीं होंगे लेटर में, फ्यूचर में, बट वो सोचेंगे कि ठीक है, आपका खुद का चॉइस है एंड दे विल रेस्पेक्ट योर इंडिपेंडेंस, ठीक है? तो भगवान भी यही जता रहे हैं इस श्लोक के जरिए कि आप सभी जो है मेरे ही अंश है, ठीक है? जीव भूता सनातन, आप मेरे ही अंश है, और इसीलिए मैं बार बार आ रहा हूँ, अपने धाम को प्रकट कर रहा हूँ, स्वयं आ रहा हूँ, अपने पार्षदों को भेज रहा हूँ, अपने भक्तों को भेज रहा हूँ, ताकि आप लोग मेरे धाम पे वापस आ जाओ, ताकि मैं आपको गाइडेंस कर पाऊँ। बट एट द सेम टाइम मैं आपके इंडिपेंडेंस को और आपके चॉइस को रेस्पेक्ट करता हूँ। यानी कि जब तक आप खुद ये चॉइस नहीं बना लेते कि आपने वापस आना है, आपने भक्ति करना है, तब तक आई एम ऑल्सो नॉट गोइंग टू फोर्स यू। बट हाँ, हम आपको बार बार याद दिलाते रहेंगे, ठीक है? तभी भगवान इतने अलग अलग जगह पे अपने धाम को प्रकट करते हैं। दिस इज ऑल्सो वन वे ऑफ कृष्णा ट्राइंग टू रिवाइव आवर लव फॉर हिम, ठीक है? ताकि हम लोग वहां पे जाए ये सुन के कि ओ ये जगह बहुत पावरफुल है, यहाँ पे जाने से बहुत लाभ मिलेगा, शायद वहां पे जाने से हमें भगवान की याद आ जाए और हम लोग भगवान के भक्त बन जाए, है ना? तो इसीलिए अच्छे माता पिता के ये दो लक्षण होते हैं कि वो गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं हमेशा, और वो आपके इंडिपेंडेंस को रेस्पेक्ट करते हैं, ठीक है? आपके चॉइसेस को रेस्पेक्ट करते हैं। तो कृष्ण यही बोल रहे हैं, ठीक है? कृष्ण तो इज सुप्रीम फादर है ना, परम पिता है, तो वो भी यही बोल रहे हैं कि ये पूरा भगवत गीता क्या है? गाइडेंस है, आपके लिए गाइडेंस है कि आपने कौन से डायरेक्शन में जाना है। एंड में क्या बोलते हैं अर्जुन को कि जैसे मैंने बोला है, अगर आपको सही लगता है तो यू हैव अ चॉइस, आप इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है? तो कृष्ण जो है एक ट्रैफिक पुलिस की तरह नहीं है कि एकदम इंस्ट्रक्शंस दे दे कि गो राइट गो लेफ्ट, नहीं। कृष्णा इज एक्चुअली वेरी अंडरस्टैंडिंग, द मोस्ट अंडरस्टैंडिंग गॉड इनफैक्ट, ठीक है? तो ये श्लोक आपको याद करना है, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल श्लोक, ठीक है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
हरे कृष्ण। संख्या भगवद गीता के आर्यों के राफेल संदर्भ प्रभु में जी, आपको वॉइस आ रहा है बराबर? कहना है। अध्याय 15वें श्लोक। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे वॉइस कृष्ण। कट रहा है प्रभु जी। यस यस। आपकी आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा इधर सिग्नल का आप बाहर निकलें थोड़ा। आवाज नहीं आ रही, एक मिनट। हरे कृष्ण। अभी भी सही नहीं हुआ प्रभु जी। हरे कृष्णा। अभी नहीं भी हो सही रही, नहीं है। अब आ रही है। नहीं, नेक्स्ट ले लीजिए प्रभु जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बाद में कर लेंगे अगर। ओके सनत प्रभु जी, वी विल कम बैक टू यू लेटर। आपकी आवाज काफी कट कट के आ रही है, ठीक है? हरे कृष्ण। ठीक है प्रभु जी, बाद में लेंगे आपका क्वेश्चन, नेटवर्क अगर आ जाता है चेक करेंगे बाद में। अभी अगला करते हैं काजल माता जी का। अच्छा। हरे कृष्ण। प्रश्न संख्या 5। कृष्ण के इस कथन का अर्थ स्पष्ट कीजिए कि मुझसे ही स्मरण, ज्ञान और विस्मृति आती है। अपने उत्तर में अध्याय 15 श्लोक 15 पद्य और तात्पर्य का संदर्भ दे। क्वेश्चन यह कह रहा है कि जो कृष्ण ने कहा है कि मुझसे ही स्मरण, ज्ञान और विस्मृति आती है, वह किस प्रकार से आती है, कैसे यह हो सकता है, इसके बारे में बताइए। सर्वस्य चाहं हृदि संविष्टो मता स्मृति ज्ञानं पोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृदेव विदेव चाहं। श्लोक के अंतर्गत श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी से स्थित हूँ तथा मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन यानी कि विस्मृति होती है, और सब वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ तथा वेदों का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं हूँ। इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि हम भगवत गीता के माध्यम से हम सभी को यह ज्ञात हो गया है कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है। जिस प्रकार से जीव को यह ज्ञात हो जाता है कि वह शरीर नहीं आत्मा है, तो वह धीरे धीरे अपनी आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर होने लगता है। वह अपने इस संसार में कर्मों के अनुसार जीवन यापन करता है और जीवन यापन करने के लिए उसे एक प्रकार का शरीर दिया जाता है, जिसके अंतर्गत आत्मा और परमात्मा दोनों ही निवास करते हैं। और जो परमात्मा होते हैं श्री कृष्ण, वही मनुष्य को स्मृति दिलाते हैं, वही उन्हें ज्ञान देते हैं और वही विस्मृति दिलाते हैं। जैसे कि हम किसी कार्य को करने जाते हैं या फिर हम जैसे इस विद्यार्थी इसको में एग्जाम है तो वो तैयारी करके जाता है, वह पूरी मेहनत करता है, वह अपनी तरफ से पूरा अपना मेहनत कर लेता है, किंतु यह निश्चित नहीं होता है कि वह एग्जाम में उसको वह जो उसने याद किया वह उसे याद आएगा या नहीं आएगा। यह सब कुछ श्री कृष्ण के ऊपर निर्भर करता है कि वह उसे उस बारे में याद दिलाना चाहते हैं या नहीं। तथा साथ ही अंतः प्रविष्टि शास्ता जनानाम, अर्थात जीव जैसे ही अपने इस पुराने शरीर को त्यागता है तो वह यह सब कुछ भूल जाता है कि वह क्या है, उसके कुछ भी ज्ञात नहीं रहता है, किंतु जो परमात्मा होते हैं वही उनके द्वारा प्रेरित होकर वह पुनः कार्य करने लगता है, वही उसे बुद्धि प्रदान करते हैं और जो कार्य अपूर्ण रह गए हैं उन्हें पूर्ण करने में कार्य लगते हैं। साथ ही साथ श्री कृष्ण कहते हैं वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो, अर्थात मैं ही वेदों का द्वारा जानने योग्य हूँ और वेदांत कृत देव विदेव चाहम, और मेरे द्वारा ही वेदों का संलग्न है, अर्थात मैं ही वेदांत का
मैं ही वेदांत के द्वारा जानने योग्य हूँ। इसका तात्पर्य है कि जैसे कि अभी कुछ क्षण पूर्व सुधाकर प्रभु जी ने वेद के बारे में बताया था कि किस प्रकार से मनुष्य वेद को जान करके अपने जीवन को सही दिशा की ओर लेके जा सकता है। उसी प्रकार श्री कृष्ण कहते हैं, उसी प्रकार व्यासदेव जी ने श्रीमद् भागवत के रूप में की गई वेदांत सूत्र का भाष्य वेदांत सूत्र की वास्तविकता सूचना प्रदान करता है, जो कि व्यासदेव जी द्वारा वेदों को एक सुंदर सरल भाषा में प्रस्तुत किया गया है, जिसे हम सभी पढ़कर, सुनकर या समझकर ज्ञान अर्जन कर सकते हैं और कृष्ण के बारे में जान सकते हैं। यह ज्ञान भी हमें श्री कृष्ण ही प्रदान करते हैं। उनके अगर वह नहीं चाहते कि हमें इसके बारे में ज्ञान प्राप्त हो, तो वह हमें कुछ भी पढ़ ले, हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। किंतु जब मनुष्य के मन में एक इच्छा उत्पन्न हो जाती है, मनुष्य के मन में एक भाव उत्पन्न होते हैं कि वह कैसे कृष्ण के बारे में जान सके, तो श्री कृष्ण स्वयं उससे वेद के बारे में ज्ञान अर्जन करने की दिशा प्रदान करते हैं। वही वेद के ज्ञाता है और वेद के रूप में हमें ज्ञान प्रदान करते हैं, क्योंकि वही उन्हीं के द्वारा वेद के बारे में बताया गया व्यासदेव जी के रूप में। और उनके जो वेद के अंदर जो लिखा गया है वह कृष्ण के बारे में ही लिखा गया है कि कैसे कृष्ण के बारे में हम जान सकते हैं और उसे पढ़कर हम पुनः कृष्ण के पास ही जा सकते हैं। तो इसका कंक्लूजन यह है कि हमें वेद के बारे में जो भी नॉलेज मिलती है उसे हम जान करके श्री कृष्ण के बारे में और अधिक से अधिक जानकर उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य को यह है कि वह अपनी मेहनत को करता रहे, उसे कभी भी फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, उसे अपनी मेहनत को करते रहना चाहिए और उसका जो भी निष्कर्ष निकलता है वह कृष्ण के ऊपर है कि उसे वह प्राप्त होगा या नहीं होगा। उसे कभी भी निराश नहीं होना चाहिए कि मैंने इतनी तैयारी करी, इतना मेहनत किया, मुझे इसका रिजल्ट नहीं मिला है। यह सब परमेश्वर के आदेशानुसार ही होता है, तो हमें एक शांति बनाए रखनी चाहिए कि जो भी होगा हमारे लिए हितकारी होगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, वेरी गुड काजल माता जी। सो मैंने सबको अभी बोला था कि जो आपके फेवरेट श्लोक है आपको उसका एक लिस्ट बनाना चाहिए एंड एवरीडे आपको वो करना चाहिए। तो मेरे लिस्ट में ये वाला श्लोक है, ठीक है, 15.15। तो ये मेरे लिस्ट में है और इसको मैं रोज बोलती हूँ बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल श्लोक, ठीक है। इसमें कृष्ण बोलते हैं कि ज्ञान भी मैं ही देता हूँ और स्मृति भी मुझसे ही आती है और विस्मृति भी मुझसे ही आती है। आई गिव नॉलेज, आई गिव फॉरगेटफुलनेस एंड आई गिव रिमेम्बरेंस, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो कृष्णा इज सेइंग कि मैं आपके सबसे करीब हूँ क्योंकि मैं आपके हृदय में वास करता हूँ। पर तभी भी लगता है कि एक्चुअली कृष्ण हमारे करीब है लेकिन हम कृष्ण से दूर है। जैसे टीनेजर जो बच्चे होते हैं उनके कभी कभी बहुत मतलब माँ बाप इतने लविंग होते हैं, इतने केयरिंग होते हैं, पर उनको अपने माँ बाप के साथ कनेक्ट नहीं करना है, उनको फ्रेंड्स के साथ जाना है या दूसरों के साथ सोशलाइज करना है, करेक्ट। हमारी भी स्थिति जो है वैसे ही टीनेज बच्चों की तरह है, ठीक है, कि वेरी सपोर्टिव पेरेंट्स होते हुए भी वी वांट टू सोशलाइज विद द आउटर वर्ल्ड, ठीक है। तो वैसा है। और यहाँ पे जब भगवान बोलते हैं ना कि स्मृति भी मुझसे आती है और विस्मृति भी मुझसे आती है, तो अक्सर हम लोग यही सोचते हैं कि हम लोग क्योंकि हिंदू धर्म में हम लोगों का जन्म हुआ है तो हमारे लिए इजी है, तो व्हाट अबाउट द अदर्स, ठीक है। क्यों कुछ लोग ऐसे कम्युनिटीज में उनका जन्म हुआ है दैट कोई एक्सेस नहीं है, हम उनको देख सकते हैं दैट दे आर नॉट लीडिंग अ वेरी स्पिरिचुअल लाइफ, उनका अच्छा क्लीन लाइफस्टाइल नहीं है, एकदम भी धार्मिक तरह से वो अपना जीवन नहीं बिताते हैं। तो उनके साथ ऐसा क्यों हुआ या उनको हम लोग कैसे मतलब इस रास्ते पे ला सकते हैं। तो एक लेक्चर में मैंने यही सुना था कि अगर आपका जन्म एक अच्छे परिवार में हुआ है जहाँ पे आपको फैसिलिटीज दिया गया है, जहाँ पे जैसे हमारा सबका हम लोग केस ले सकते हैं जहाँ पे वी हैव द फैसिलिटी, करेक्ट, वी कैन लॉग इन टू द जूम कॉल, हम लोग सुबह उठ सकते हैं, हम लोग मंगल आरती कर सकते हैं। हम लोग ऐसे कंट्री में तो नहीं रह रहे हैं जहाँ पे बहुत रेस्ट्रिक्शंस है, ऐसा कुछ है। बट अगर हम लोग ऐसे परिवार में जन्म लेते हुए भी अगर हम लोग भगवान को ये दिखाते हैं कि नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मेरे प्रायोरिटीज कुछ अलग है, अभी मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है, तो हम लोग भगवान को यही बोल रहे हैं कि मैं आपको भूलना चाहता हूँ या मैं आपको भूलना चाहती हूँ। तो भगवान बोलते ओके, तो आपको हम वैसे कम्युनिटीज में या वैसे योनियों में जन्म देंगे जहाँ पे आप कंफर्टेबली मुझे भूल के आप जीवन बिता सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको बार बार गिल्टी फील हो रहा है कि ओ नहीं मुझे ये सब कुछ नहीं करना है, मुझे पूजा पाठ को प्रायोरिटाइज नहीं करना है। तो भगवान बोलते ठीक है। तो भगवान कैसे है ना, अगर आपको भगवान को याद करना है तो भी वो आपका रास्ता आसान बनाते हैं, अगर आप बोलते हो कि नहीं मैंने भगवान को भूलना है तो भी वो आपके रास्ते को आसान बनाते हैं, आपको उन योनियों में और उन कम्युनिटीज में जन्म देते हैं जहाँ पे
जैसे कुछ फैमिलीज होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं हम लोग वी डोंट बिलीव इन गॉड, वी डोंट बिलीव इन गॉड, हम लोग बस यही बोलते हैं कि अच्छा काम करो, अच्छा लाइफ जियो, सब कुछ अच्छा होगा, एक ही जीवन है, बी गुड, डू गुड थिंग्स। तो कृष्णा विल अरेंज योर बर्थ इन सच अ फैमिली जहाँ पे आपको मानने की ही जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। So Krishna is that merciful. Krishna is that kind. If you want to hide from Krishna, Krishna will help you to hide from him. ठीक है। तो similarly for a devotee, अगर आप चाहते हो कि नहीं, I want to remember you Krishna, then Krishna will also help you. ठीक है। तो Krishna is like that magnet. जैसे आप बोलोगे वैसे भगवान आपको फैसिलिटेट करेंगे। जैसे कि एक कुत्ता जो है उसको बाहर जाना है वॉक के लिए, तो जहां जहां पे वो जाएगा मालिक बोलेगा ठीक है तुम्हारा हो गया, नहीं मुझे उस पेड़ के पास भी जाना है, मुझे उस खंबे के पास भी जाना है, ठीक है चलो, ठीक है चलो। तो इस प्रकार से भगवान जो है परमात्मा रूप में हर योनि में हमारे साथ आते हैं। तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई, चले वापस घर, नहीं मैंने ये योनि में भी जाना है, ठीक है जाओ वहां पे भी जाके आ जाओ, मैं आऊंगा तुम्हारे साथ, परमात्मा बन के तुम्हारे हृदय में रहूंगा। तो एवरी बर्थ कृष्ण इज आस्किंग अस, हो गया आपका, हो गया, चले वापस। हम लोग बोलते नहीं ये वाली इच्छा ना इस जन्म में पूरी नहीं हो पाई, ठीक है चलो नेक्स्ट जन्म। तो वी कीप रोटेटिंग विद दिस, ठीक है। तो ये वाला श्लोक जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेरा पर्सनल फेवरेट है, आप लोग भी इसको याद कर सकते हैं। ओके, और कितने श्लोक है अभी, कितने क्वेश्चन है? और माता जी लास्ट है, यही वाला लास्ट है क्या? नेक्स्ट है वो। ओके हरे कृष्णा। जैसे बीजी 15, बीजी 15 के 1 से 7 के संदर्भ में भौतिक प्रकृति के तीनों गुण की अवस्था के साथ इसके संदर्भ की व्याख्या करते हुए बरगद पेड़ की सहायता से एक सिंहावलोकन प्रस्तुत करें। हरे कृष्णा। जैसे कि इसमें ये भगवान ने ये दोनों श्लोकों के ऊपर पहले ही सुधाकर प्रभु जी ने और माता जी ने बहुत सारे व्याख्या किया हुआ है और इस पेड़ के बारे में भी व्याख्या किया गया है। हमें मैं सिर्फ इसका ऊपर हम मनुष्य का गुण और कैसे उसको काटना है, कैसे क्या करना है, उसके बारे में भगवान क्या बताते हैं उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करने का कोशिश करेंगे। जैसा कि इसमें 15 का 1 और 2 में भगवान एक बरगद के पेड़ के बारे में बताते हैं और उसका क्या उसका फीचर्स के बारे में बताते हैं। 3 और 4 में बताते हैं कि कैसे उसको काटना है और कैसे मोह माया से निकलना है, और लास्ट का श्लोक में कहते हैं कि कौन सा ऐसे मनुष्य हैं जो इस मोह माया से निकल सकते हैं। भगवान हमारे इतने परम गुरु हैं, वो समस्या भी बताते हैं और समस्या का हल भी बताते हैं। तो इसीलिए गीता को जैसे माता जी भी ने कहा है कि मनुष्य जीवन जीने के लिए मैनुअल कहा जाता है, लिविंग मैनुअल। जैसे इंस्ट्रूमेंट के साथ मैनुअल आता है, वैसे हमारे साथ भी मतलब भगवान ने मैनुअल देके भेजा है कि तुम तो जा रहे हो लेकिन तुमको ये चीज का मतलब ख्याल रखना होता है। तो हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जैसे इस दोनों श्लोक में कहा गया है भौतिक जगत की तुलना बरगद की पेड़ से किया गया है। जो व्यक्ति सकाम कामों में लगा है उसके लिए ये वृक्ष का कोई अंत ही नहीं है। जो वो तो एक शाखा से दूसरी शाखा, दूसरी से तीसरी शाखा में जाता है इंद्रिय भोग करने का, इंद्रिय भोग करने के लिए, जो कभी भी समाप्त नहीं होता है और उसका कोई मुक्ति का संभावना भी नहीं है। और इस पेड़ के बारे में कहा गया कि कैसा है ये पेड़। इस वृक्ष का जड़ें ऊपर की तरफ रहता है, ऊपर की तरफ बढ़ता है, क्योंकि इस ब्रह्मांड का सर्वोच्च लोक ब्रह्मा से शुरू होता है, जहाँ पर ब्रह्मा स्थित होता है। और कोई अगर इस मोहरूपी अविनाश के वृक्ष को समझ लेता है तो उससे ये बाहर निकल सकता है। अगर हम इस वृक्ष का फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स हम समझ पाए तो भी हम इससे बाहर निकल सकते हैं, अन्यथा इसी पेड़ का इस शाखा से दूसरी, दूसरी से तीसरी में इंद्रिय भोग करते रहेंगे और इसी में फंसते जाएंगे। जैसे मकड़ी का जाला में अगर कोई कीड़ा घुस जाता है तो वो मकड़ी का जाला में फंसता ही रहता है और अंततः उसका विनाश हो जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हो गया? नहीं माता जी, और 2 स्लाइड है। ओके ओके। इस वास्तव में इस संसार में
ऐसा कोई पेड़ देखा नहीं जाता। लेकिन इसका जिसका पेड़ जड़ ऊपर की तरफ हो और शाखाएं नीचे की तरफ हो, लेकिन ऐसा प्रतिबिंबित छवि हम जलाशय के निकट देख सकते हैं। जलाशय के तट पर उगे वृक्ष का प्रतिबिंब जल में पड़ता है, तब उसकी जड़ें ऊपर की तरफ और शाखाएं नीचे की तरफ दिखता है। तो इस दोनों श्लोक में भगवान क्या कहते हैं और हमारा जगत गुरु श्री प्रभुपाद उसके विषय में क्या बताते हैं परपट में, तो उससे हम लोग उससे थोड़ा जिस्ट करने का कोशिश किया है टेबल में। जैसा कि इसका इच्छा जैसे मीडियम हो गया ना, रिफ्लेक्टिंग मीडियम जैसे पानी हो गया, तो इच्छा ही इस प्रतिबिंबित भौतिक जगत में हम वस्तुओं के स्थित होने का कारण है। जैसा कि पहले ही कहा गया है कि बौद्धिक तंत्र जो इस पेड़ के पत्तियां हैं, इसकी शाखाएं चतुर्दिक फैले हुए हैं। निचले शाखाओं में निचले जोनियां, विभिन्न नीचे जोनियां जो है, जैसा मनुष्य, पशु, घोड़े, गाय, कुत्ते, हाथी, ये सब आता है। और वृक्ष का ऊपर का जो शाखा है उसमें उच्चतर योनियां जैसे कि देव, गंधर्व और आदि जो उच्चतर श्रेणियां होता है वो आता है उसमें। जिस प्रकार इसका पोषण कैसे होता है, वृक्ष का पोषण कैसे होता है, इसके बारे में भी भगवान कहते हैं। जिस प्रकार सामान्य वृक्ष का पोषण जल से होता है, उसी प्रकार इस वृक्ष का पोषण भौतिक प्रकृति का तीनों गुण के द्वारा पोषित हुआ जाता है, जैसे सत्य, रज, तमो। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि जिस वृक्ष को थोड़ा सा जल ज्यादा मिलता है और थोड़ा सा ज्यादा उसको केयर करते हैं, तो वो वृक्ष ज्यादा फलदायी होता है और कम समय में ज्यादा निखर के आता है। और जिस पेड़ को जल कम मिलता है तो वो सूख के मर जाता है। तो ऐसे ही हम जिस पार्ट को, अपना जो आध्यात्मिक पार्ट है और जो भौतिक मेटेरियलिस्टिक पार्ट है, जिस पार्ट को हम लोग ज्यादा जल देंगे, ज्यादा केयर करेंगे, उसी पार्ट को वो विकसित होगा। अगर हम लोग भौतिक इच्छाएं, मेटेरियलिस्टिक में ज्यादा समय देंगे, पानी देंगे, तो वो ज्यादा आएगा। इसी के लिए भगवान कहते हैं। और उस हिसाब से हम लोग इंद्रिय भोग के हिसाब से हम लोग जोनी तर जोनी मिलता जाएगा, जब तक हम भगवान का शरण ग्रहण करके भगवान के पास ना चला जाए। और इसके टहनी के बारे में बताया जाता है। इसका टहनीय इंद्रिय विषय है। विभिन्न गुणों के विकास से हम इस विभिन्न विषयों को भोग करते हैं। शाखाएं के सिरे जो है वो इंद्रियां हैं, तथा कान, नाक आदि जो विभिन्न इंद्रिय विषय को भोग करने से आसक्त है। टहनिया शब्द, रूप, स्पर्श आदि इंद्रिय विषय है। सहायक जड़े इसका राग तथा द्वेष है, जो विभिन्न प्रकार कष्ट तथा इंद्रिय भोग के विभिन्न ही रूप हैं। धर्म अधर्म की प्रवृत्तियां इन्हीं जड़ों से उत्पन्न हुई मानी जाती है, जो चारों दिशाओं में फैला हुआ है। वास्तविक जड़ें तो ब्रह्मलोक में है, किंतु अन्य जड़ें मर्त्यलोक में है। जब मनुष्य उच्च लोक का पूर्ण फल उसका भोग चुका होता है, तब वो फिर से ये धराधाम में आता है और अपना उन्नति के लिए सकाम कामों से लग जाता है फिर से। इसीलिए मनुष्य जर्नी को, मनुष्य लोकों को कर्म क्षेत्र कहा गया है। और इसके फल क्या है? फल है इसका धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो ये तो हो गया अपना पेड़ के बारे में। पेड़ में हम पेड़ कैसा है और पेड़ में कैसे फंसते हैं आदमी, मनुष्य। और इसके आगे में कहा गया है इस पेड़ का आधार क्या है, विस्तार क्या है। ये 3 सवाल है इससे क्वेश्चन रिलेटेड। और इसको काटने का और गिराने का उपाय क्या है, भगवत प्राप्ति का मार्ग क्या है, और कौन सा ऐसा मनुष्य है जो इस भगवत प्राप्ति को प्राप्त कर सकता है। तो इसके बारे में भगवान 3 और 4 श्लोक में कहते हैं कि इस वृक्ष को कोई भी नहीं समझ सकता कि इसकी आदि कहाँ है और इसका अंत कहाँ है और इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए वो विरक्ति का शस्त्र से, मतलब डिअटैचमेंट का जो शस्त्र है, कोई मोह, निर्मोह होके, निष्काम होके
और निष्काम का शस्त्र से इसको काट गिराए और ऐसी स्थानों की खोज करे जहां पर जाके लौटना ना पड़े, मतलब भगवत धाम सनातन धाम जिसको कहा गया है, और उस भगवान का शरण ग्रहण कर ले जिससे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का विस्तार होते आया है। और इसको काटने का उपाय तो बताया भगवान। और कौन सा ऐसा मनुष्य है जो भगवत प्राप्ति कर सकता है, जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम लोभ मोह को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख से एकदम निर्मोह रहता है, कोई उसका ना शोक रहता है ना आकांक्षा रहता है, और जो मोह रहित होकर परम पुरुष का भगवान का शरणागत होता है, वो ही शाश्वत राज्य को प्राप्त होता है। तो इस संदर्भ में इस पेड़ के बारे में एक थोड़ी सी छोटी सी एक कथा मैं शेयर करना चाहूंगा। ऐसा होता है कि एक गांव में एक आम का पेड़ लगा रहता है एकदम जलाशय के ऊपर, जैसा कि इधर में जो पेड़ का वर्णन किया गया है। तो उस पेड़ में तो आम, पत्ते, फूल, फल मतलब उगा हुआ रहता है। तो उसका फ्रूट इतने स्वादिष्ट है, देखते ही एक आदमी को लोभ आ जाता है। तो वो क्या करता है, धबाक से वो जलाशय में छलांग लगा के वो आम को पकड़ने का कोशिश करता है, लेकिन उसको आम मिलता ही नहीं। वो पकड़ने का बहुत कोशिश करता है लेकिन वो उसको मिलता ही नहीं है। उधर ही उस टाइम पे एक सन्यासी योगी उसी रास्ते से जा रहा होता है। तो वो उसको देख के बड़ा आश्चर्य होता है कि ये उसमें क्या कर रहा है, पानी में उछल कूद कर रहा है, किसी को पकड़ने का कोशिश कर रहा है। तो उसको समझ में आता है, तो उसको बुलाता है कि आप ये क्या कर रहे हैं। तो वो बोला कि मैं आम पकड़ने का कोशिश कर रहा हूँ, ये देखिए कितना स्वादिष्ट, मतलब कितना लोभनीय आम है। तो बोला, अरे तुमको उधर तो आम नहीं मिलेगा, तुमको तो पेड़ पे चढ़ना पड़ेगा। तो अगर तुमको असली आम चाहिए तो तुमको पेड़ में चढ़ना पड़ेगा। तो इस संदर्भ में ये इसका ये व्याख्या है कि अगर हमको मतलब वास्तव में आनंद चाहिए तो सही आम, मतलब भगवत जो ये भौतिक आम जो हमको जल में प्रतिच्छ भी दिख रहा है, उसको नहीं अपनाना चाहिए, ताकि आध्यात्मिक आम जो सच में पेड़ पे उगया हुआ है, अगर उसका आनंद लेना है तो आध्यात्मिक जगत पे जाना चाहिए और भगवान का नाम जपना चाहिए और उसका शरण लेना चाहिए, तभी हमको और ओरिजिनल जो आनंद है वो मिल सकता है। हरे कृष्ण प्रभु। वेरी नाइस प्रभु जी। ये किसने बनाया ये स्लाइड्स? माता जी मैं ही बनाया था। आपने बनाया, वेरी गुड। तो देखिए स्लाइड्स एक्चुअली ऐसे होने चाहिए जो सिंपल है, इसमें बहुत सारा कंटेंट नहीं है। इसमें देखिए प्रभु जी ने कैसे लिखा है, 3 प्रश्नों को दिया हुआ है। और पिछला स्लाइड प्रभु जी उसको दिखाइए। हाँ, अगर मुझे कोई ये स्लाइड पकड़ा देता तो मैं 1 मिनट में पढ़ के फट में आ जाती, लेकिन प्रभु जी ने हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, हर एक पॉइंट में प्रभु जी ने एलैबोरेट एक्सप्लेनेशन किया है। वेरी नाइस प्रभु जी, इतना तो मैं खुद नहीं कर पाती, मैं तो पढ़ के आ जाती। वेरी गुड। तो प्रभु जी ने एक्चुअली पूरा समरी दिया है। आई थिंक आपका 1 से लेके 7 तक है ना प्रभु जी पूरा? जी माता जी। हाँ, तो प्रभु जी ने बहुत अच्छे से कवर किया। इनफैक्ट आई थिंक जो भी 18 डे के यहाँ पे टीचर्स है, अगर कोई है यहाँ पे, ये वाला जो स्लाइड है आप प्रभु जी से ले सकते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन करने के लिए। प्रभु जी आप भी ले रहे हो 18 डे का क्लास? नहीं, मैं सुधाकर प्रभु जी लेते हैं और मैं उनका साथ हूँ पोस्ट और एडमिन में माता जी। ओके ओके, यस। ये वाला स्लाइड एक्चुअली काफी इजी है एक्सप्लेन करने के लिए। इस स्लाइड के बगल में अगर आपको पेड़ का फोटो लगा देंगे ना तो इजी है, क्योंकि पूरा चार्ट फॉर्म में दिया है ना। वेरी नाइस प्रभु जी, वेरी गुड। और प्रभु जी ने एक्सप्लेन भी बहुत अच्छे से किया, एग्जाम्पल भी उन्होंने दिया था, मकड़ी का एग्जाम्पल दिया था, मकड़ी के जाल का एग्जाम्पल दिया था, और एंड में उन्होंने कहानी भी बोली। तो एक्चुअली 9th चैप्टर से लेके 15th चैप्टर तक भगवान जो है अपने बारे में बात करते हैं। 8th चैप्टर तक तो वो पूरा होता है मृत्यु के बारे में। सो 9th से लेके एक्चुअली भगवान अपने बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं। अप टू 15th चैप्टर बहुत कुछ वो खुद के बारे में बोलते हैं। देन एक्चुअली अभी फिर से वो 3 गुणों का एक्चुअली स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सो 9 से लेके 15 तक के जो श्लोक है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भगवान इसमें खुद के बारे में बोलते हैं। और ये जो 15th चैप्टर है इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि पुरुषोत्तम योग है ना, पुरुषोत्तम योग। इसीलिए ये बहुत जरूरी है।
और एंड में जो प्रभु जी ने ये स्टोरी सुनाई थी, मैंने कुछ इसका दूसरा वर्जन एक्चुअली मैंने सुना है। तो जब जब 15th चैप्टर आता है तो ये स्टोरी हमेशा सुनाई जाती है। तो मुझे नहीं पता, अभी प्रभु जी ने सुना दिया, सस्पेंस पूरा चला गया, वेदर मुझे मेरा वर्जन सुनाना चाहिए या नहीं सुनाना चाहिए मुझे नहीं पता। माता जी तो सुनाई दीजिए, हाँ, आप सुनाई दीजिए। मैं सुना दूं? जी अच्छा, माता जी। ओके, आई विल जस्ट स्टॉप योर शेयरिंग। तो मैंने जो कहानी सुनी थी वो इस प्रकार थी, 15th चैप्टर को लेके। 15th चैप्टर को समझाने के लिए हम लोगों को ये वाली कहानी हम लोगों को सुनाया था कि एक बार एक हस्बैंड वाइफ होते हैं, कपल होते हैं, और अपने फर्स्ट एनिवर्सरी पे, ठीक है, हस्बैंड अपने वाइफ को एक डायमंड का नेकलेस देते हैं एज अ गिफ्ट। और एक दिन पत्नी जो है वो खिड़की के पास उस नेकलेस को रखती है और वो कुछ अपने बाल बना रही होती है। उसी टाइम पे एक पक्षी आके उस नेकलेस को लेके पक्षी जो है उड़ जाता है, ठीक है। और ये पत्नी जो है अपने पति से जिद करने लगती है कि मुझे तो नेकलेस चाहिए। तो पति उसको बोलता है कि हम आपको एक नया नेकलेस खरीद के ला देंगे, बट वो पत्नी जिद करने लगती है कि मुझे वही चाहिए, क्योंकि बहुत खास तोहफा है, पहली वेडिंग एनिवर्सरी पे मुझे मिला था, तो मैं इमोशनली इससे कनेक्ट कर पाती हूँ, तो मुझे वही मतलब वही, ठीक है। तो फिर जो पति है वो क्या करता है, वो एक ऐलान करता है, घोषणा करता है कि जो भी इस नेकलेस को लेके आएगा, नेकलेस का जो 3 गुना दाम है मैं उसको दे दूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरी पत्नी बोल रही है उसको वही चाहिए। तो उसमें से, उस गांव में से जो एक आदमी है, उसको जब ये खबर मिलती है तो उसको लगता है कि यस, ये नेकलेस मैं ढूंढूंगा, क्योंकि 3 गुना वो नेकलेस का, डायमंड का नेकलेस है तो लाखों में होगा, तो उसका 3 गुना अगर ये इंसान मुझे दे देगा तो मेरा तो पूरा लाइफ अच्छा हो जाएगा, मेरा ही नहीं आने वाले मेरे जो पीढ़ी है उनका भी लाइफ मतलब सॉर्टेड हो जाएगा। तो उसको ऐसे लगता है, तो वो हर जगह पे जाता है और वो ढूंढने का प्रयास करता है कि कहाँ पे मिलेगा नेकलेस, कहाँ पे मिलेगा नेकलेस, ठीक है। उसको कहीं पे मिलता नहीं है। एंड में क्या होता है, वो जब थक जाता है और एक तालाब के पास जब वो पानी पी के जब वो लेटा रहता है, तब उसको तालाब के अंदर जो है वो नेकलेस दिखता है। तालाब के अंदर उसको नेकलेस दिखता है, तो वो पूरी तैयारी के साथ अभी वो तालाब के अंदर कूद जाता है, ठीक है। उसको कूद जाता है, लेकिन पूरी गहराई तक वो जाता है, लेकिन उसको नेकलेस मिलता नहीं है। बाहर आके देखता है, फिर उसको नेकलेस दिखता है। तो बार-बार वो अपने आप को तैयार करता है, छलांग लगाता है, फिर बाहर आता है, फिर अपने आप को पोंछता है, देखता है कि क्या है, दिख तो रहा है मुझे नेकलेस। फिर उसी समय एक योगी वहां से जा रहे होते हैं, तो योगी देखता रहता है कि क्या कर रहा है आदमी, बार-बार छलांग लगा रहा है पानी में, फिर से बाहर आ रहा है। तो पहले तो अभी इस आदमी को लगता है कि अभी योगी ने देख लिया, तभी तो मेरा कॉम्पिटिशन बढ़ गया, अभी ये छलांग लगाएगा तो इसको मिल जाएगा। तो फिर उसको लगता है कि योगी को तो इसमें कोई रुचि नहीं है, क्योंकि योगी उसको देख के कुछ खास, उसको वो भी देखता है पानी की ओर, लेकिन उसको उसका मन विचलित नहीं होता है उसको देख के। फिर इस आदमी को डाउट आता है कि अच्छा, ये जो मुझे दिख रहा है आपको भी दिख रहा है ना, नेकलेस तो दिख रहा है ना आपको पानी में? तो बोल रहा है हाँ, मुझे भी नेकलेस दिख रहा है। तो उस आदमी को लगता है कि ठीक है, कम से कम ये मोह माया नहीं है, ये कोई मायावी नेकलेस नहीं है, ये जो हार है जो मुझे दिख रहा है, हीरो का हार, ये इस व्यक्ति को भी दिख रहा है। इसका मतलब क्या है? इट्स नॉट एन इल्यूशन, ये है। तो फिर ये योगी को बोलता है कि ये मेरे हाथ में आ क्यों नहीं रहा है? मेरे हाथ क्यों नहीं लग रहा है ये? मैं बार-बार कूद रहा हूँ। फिर जो योगी है वो उसको बोलता है कि ये हीरो का हार तो है, नेकलेस तो है, लेकिन ये पानी में नहीं है, ये पेड़ पे लटका हुआ है, इसकी छवि जो है आपको पानी में नज़र आ रहा है, इसीलिए ये आपके हाथ नहीं लग रहा है, ठीक है? तो कहने का यही अर्थ है कि हम एक-दूसरे में जो प्रेम को ढूँढ रहे हैं, ठीक है? अनकंडीशनल लव एक-दूसरे में हम लोग ढूँढ रहे हैं। हमें कभी लगता है कि हमारे माता प्यार मिलेगा वो अनकंडीशनल होगा, ठीक है? बच्चे जो हमें प्यार देंगे वो अनकंडीशनल होगा, या हस्बैंड वाइफ से, तो हम लोग हर जगह पे हम लोग वो प्रेम को ढूँढ रहे हैं। हमें लगता है कि हम बहुत धनी बन जाएँगे तो तब शायद हमें वो वास्तविक सुख का अनुभव होगा, बट ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग खाली रिफ्लेक्शन को एन्जॉय कर रहे हैं एंड उसको हम लोग सच मान के बैठ रहे हैं, ठीक है? तो इट इज़ नॉट इल्यूशन, ये मोह माया नहीं है। हाँ, वास्तव में हम सभी लोग हैं, बट ये क्या है? ये रिफ्लेक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, ठीक है? तो अगर हमें सच में वो नेकलेस चाहिए, देन वी हैव टू गो टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड। वरना यहाँ पे रह के क्या होगा? हमें लगेगा कि हमारे हाथ में आ गया है, बट उसको ज़्यादा देर तक एन्जॉय नहीं कर पाएँगे, है ना? क्योंकि अल्टीमेटली जितना भी आप पैसे कमा लो, आपको एक दिन छोड़ के जाना है। आपके मतलब आपके रिश्तेदारों के लिए, आपके बच्चों के लिए। आप उस पे बहुत समय तक प्रभुत्व नहीं जता पाएँगे। आपके खुद के शरीर पे भी, है ना? जैसे-जैसे काल का प्रभाव पड़ेगा, आपके बाल सफ़ेद हो जाएँगे, आपके जो मतलब स्ट्रेंथ है आपका, सब कुछ कम हो जाएगा।
तो अपने खुद के बॉडी पे भी हमारा इतना कंट्रोल नहीं है। तो कुछ भी हम लोग यहाँ पे कर ले, अल्टीमेटली हमने क्या है, छोड़ के इसको जाना है। तो इसीलिए वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो रियल नेकलेस है, जो रियल हीरा है, वो वहां पे है। उसको हम लोग एक दूसरे में हम लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या फिर हम लोग एक दूसरे से एकदम आइसोलेट हो जाए, एक दूसरे से जताना बंद कर दे? नहीं, एक दूसरे को भी ऐसे देखना है कि मैं इससे आकर्षित तो हुआ हूँ, ये भी एक्चुअली परमात्मा का एक अंश है, और किस प्रकार मैं ऐसा कुछ करूँ कि इसको भी परमात्मा याद आ जाए और मुझे भी याद आ जाए। ही ऑल्सो रिमेम्बर्स कृष्णा एंड आई ऑल्सो रिमेम्बर कृष्ण। ठीक है, तो हमें भी चालाकी से काम लेना है। जिसको भी हम लोग देखेंगे ना, यही सोचना है कि ठीक है, कैसे मैं इसको भगवान की ओर लेके जाऊँ। ठीक है, अभी कल ही एक्चुअली मैं मेरी फ्रेंड से बात कर रही थी, और वो यही बोल रही थी कि वो प्रसादम बना रही है और लोगों को दे रही है, बट लोगों का जो रिस्पॉन्स है वो इतना अच्छा नहीं है। तो मैं इसको मैंने इसको यही बोला कि आपको बताने की जरूरत क्या है कि वो प्रसाद है ना? क्यों बताना क्यों जरूरी है? क्योंकि जो दवाई है वो वैसे भी काम करेगा। अगर आप नहीं भी बताओगे ना, बच्चे को हम लोग बार बार बोल के नहीं खिलाते हैं कि देखो ये दवाई है, इससे आप ठीक हो जाएंगे। नहीं, वो शहद में मिला के या किसी में उसको मिला के बच्चे को पिला देते है ना, चालाकी से पिला देते। वैसे ही है प्रसाद, अगर कोई सामने वाला उसको आदर नहीं करता है, उसका वैल्यू नहीं जानता है, आपको बताने की भी जरूरत नहीं है। क्योंकि वो बता के तो आप अपना अहंकार जता रहे हो कि मैंने प्रसाद खिलाया, इसकी स्वीकृति मुझे मिल जाएगी। आपको क्यों बताना है? क्योंकि भगवान तो देख ही रहा है कि आप प्रसाद दे रहे हो, है ना? तो इवन इफ दे ईट इट विदाउट नोइंग, इट इज स्टिल गोइंग टू वर्क। उसका जो स्वीकृति है, उसका लाभ है, वो आपको भी मिलेगा और उनको भी मिलेगा। ठीक है, लेकिन उसको बता के कि ये प्रसाद है, अगर वो उसका अपमान करेंगे, ठीक है, बाद में आपका भी जो है मूड खराब हो जाएगा, उनका भी मूड खराब हो जाएगा। सो डोंट हैव टू टेल, यू डोंट हैव टू टेल। ठीक है, कुछ भी आप कर रहे हो जता के नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो नॉन इस्कॉन क्राउड है, उनको यही लगता है कि इस्कॉन वाले जताते हैं, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं। ठीक है, सो यू डोंट हैव टू अनाउंस कि हम ये करने वाले हैं, आपको प्रसाद खिलाने वाले हैं, इससे आपका हृदय परिवर्तन होगा। ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं। प्रभुपाद जी बार बार सुना के नहीं खिलाते थे। जो ड्रग एडिक्ट्स थे, जो हिप्पी लोग थे, बार बार उनको सुना के नहीं खिलाते थे, इसको खाने से ना तुम्हारे हृदय परिवर्तन होगा, आप लोगों का जो ड्रग है वो छूट जाएगा। उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। ठीक है, तो वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम प्रभुपाद एग्जाम्पल इटसेल्फ, जो छूटना है वो अपने आप छूट जाएगा, और वो हरिनाम के बल पे छूट जाएगा। सो जस्ट फोकस ऑन दैट। ठीक है, अगर कोई बिल्कुल भी भगवान में नहीं मानता है, यू कैन गिव देम प्रसादम, यू डोंट हैव टू टेल देम इट इज प्रसादम। ओके, तो बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों के साथ आज जुड़ के डिस्कशन करके। सो वी विल एंड द सेशन नाउ। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओके, मुझे जाना है, सो आई विल एंड द सेशन।